आपको रास्तों में बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस टाइम पर, और आपकी एनर्जी पूरी तरीके से अपने जीवन में मिरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को लेवल अप करने पर आपकी एनर्जी काम कर रही है। और इसको कहीं ना कहीं दबाने का प्लानिंग किया जा रहा है पीठ पीछे। आपको इस एनर्जी से डगमगाने की साजिशें रची जा रही है। ओके, कोई देख रहा है कि आप अपने जीवन में अगर ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहे तो आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करेंगे जो इसमें किसी प्रकार का किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगा, आप किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, और एक बेहतर कम्युनिटी में आप चले जाएंगे या फिर आपके जैसे लोग आपके जीवन में आएंगे जहाँ पर कि आप उनसे बेहतर दिखेंगे, और बहुत सारे लोग आपके जीवन में, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको अप्रिसिएट करेंगे, या फिर किसी कम्युनिटी के लिए आप कुछ बेहतर करने जा रहे हो सकता है कि आप उसके लिए ऐसा कुछ कर जाओ जो उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ हो, चाहे उसके बच्चों के लिए कुछ जिम्मेदारियां उठाओगे और जो कि सब चीज़ से परे होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको खरीद के कुछ करेगा, आप कुछ तो बेहतर करोगे, योगदान दोगे इस दुनिया को बेहतर करने के लिए, इस समाज को बेहतर करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ तो आप बेहतर करोगे। ये ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजा जा रहा है कि आप आगे जा कर के शायद अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी या फिर किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल्स की जिम्मेदारी आप उठाएंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो ऑर्फन चाइल्ड होते हैं, शायद उसको कुछ आप गोद लेंगे या फिर उसको डोनेट करेंगे, या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो अनाथ बच्चे हैं उसकी कुछ ना कुछ आप योगदान देंगे आगे चल करके। आप अपने तरीके से ले लीजिएगा। ओके, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो और आपके गुड कर्मा बढ़ जाएंगे। तो ये सब बदलाव आपको आपके अंदर में आ रही है और आप यूनिवर्स बदलने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। लेकिन कोई पीठ पीछे आपको पीछे खींचने की साजिश भी चालू है, उसमें कोई कमी नहीं है। ओके, आपके ध्यान को भटकाया जाने के लिए हर तरह की कोशिशें जारी है। सामने वाला विफल हो रहा है हर बार। वो जैसे देखता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका फोकस उससे हटकर कहीं और है, किसी और पे है, तो वो पर्सन पूरी तरीके से घबरा जाता है या फिर वो ड्रेन फील करता है और पूरी तरीके से फिर आपको पछाड़ने के लिए आप पर साजिशें स्टार्ट कर देता है। उसे लग रहा है कि आप अपने जीवन में खुशी हो। आपको आगे बढ़ता देखकर आपकी ताकत का अंदाज़ा वो पर्सन कहीं ना कहीं लगा रहा है, जो आपसे बैर रख रहा है इन दिनों, जो आपके फोकस को उस दिशा में भटकाना चाहता है कि आप आगे फोकस ना करो, अपने जीवन में जो आप कर रहे हो उधर मत जाओ, वापस मुड़ो और उसे देखो। कहीं ना कहीं उसकी साजिशें आपके बारे में चल रही हैं। आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपको अपना एक बेस मजबूत बनाना होगा, जो कि आपको पता है। ओके, आपको पता है कि आपको अपने दम पर इस जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने हैं, कुछ कामयाबी पाना है जो कि अपने दम पर है आपका। आपने अब तक जो कुछ भी अचीव किया है डियर, वो आपने अपनी मेहनत के बलबूते या फिर अपनी हिम्मत के बलबूते यहाँ तक आप पहुँचे हो। आज आप जो भी बन चुके हो, आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं या फिर आपने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए हैं, इसलिए आज आप यहाँ पहुँचे हो। और इसलिए वो पर्सन को लगता है कि अब साजिशें और करनी पड़ेगी। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इमोशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जो कि आपको इमोशनली कमज़ोर कर देना चाहती है। और ये आश्चर्य है कि इतना इसके दांवपेच खेलने के बावजूद भी आपके जीवन में अच्छे चीज़ क्यों हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है। कहीं ना कहीं आपके समय ने बदला है, आपको भी बदला है और समय भी बदला। आपको कंट्रोल में करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आप बहते पानी की तरह रुक नहीं रहे हो।
ओके। आप बहते हुए पानी हो जिसको रोक नहीं सकता, ये कितना भी कोशिश कर ले। आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहा, आपकी तरक्की को रोकना चाहा, आपके किस्मत को भी रोकना चाहा, इसने अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहा आपको, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुके हैं। आपको ये पर्सन मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को चुराना चाहता था, लेकिन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाते हो और आने वाले मिरेकल के लिए आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हो, जो कि यूनिवर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। मन में इस आदमी या औरत के प्रति जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। इसकी इमेज आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। जब आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं तब ये पर्सन बहुत हंसता है या फिर हंसती है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है और आपको उदास देखकर ये बहुत अच्छा फील कर रहा है इन दिनों। लेकिन इसके जाते ही या थोड़ी देर बाद ही आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाते हो, जो कि इस पर्सन को एक हारने के लिए काफ़ी है। आपका एक चेहरा, आप जब हंसते हो तब ये पूरी तरीके से हारा हुआ फील करता है, इसलिए ये आपको रुलाने के लिए हर दांवपेच खेल रहा है। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए। ये पर्सन आपके ग्लो अप से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है। ये नहीं चाहता है कि आप पार्टी करें, या फिर ये नहीं चाहता है कि आप अच्छी ड्रेसिंग के साथ आप बाहर घूमें, एंजॉय करें, पार्टी करें, शॉपिंग करें। ये आपके ग्लो अप से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये आपको पूरी तरीके से आपके चेहरे पर 12 बजे ऐसा ये देखना चाहता था, या फिर इसके अंदर की फितरत ऐसी ही है जो कि आपने समझ लिया है। पूरी तरीके से आप इसकी हरकतों को आप जान चुके हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसको दिखाने के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा ढोंग भी कर सकते हो इसके सामने कि इसको अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई तो वो है ही नहीं। ये पर्सन को मुझे नहीं लगता कि आप हाथ जोड़कर इसको अपने जीवन में रोकना चाहते हो कि रुक जाओ, या फिर आप इसके साथ रहना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस बंधन से आज़ाद हो चुके हो, या फिर आप मन में ठान चुके हो कि मुझे इस पर्सन के साथ कभी भी इमोशनली नहीं ऐसा करना है कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ। ऐसा आप इसके लिए कुछ करने वाले नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपको अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहा है। इसको लग रहा है कि आप किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपके जीवन में कोई और है, या फिर इसके अलावा भी आपके जीवन में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा पहले था कि ये पर्सन ही आपके जीवन में सबसे पहले नंबर पर आता था। अभी इस पर्सन का लिस्ट बहुत लास्ट में आता है नंबर, और इस पर्सन को लगता है कि वो आपको गवा चुका है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है। इस पर्सन को लग रहा था कि आप इसके पास माफ़ी मांगकर गिड़गिड़ाओगे कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि आप अपने इसकी अटेंशन पाने के लिए आप बहुत मेहनत करोगे, जो कि इसकी इच्छा धरी की धरी रह गई है। ओके, इसको लग रहा था कि आप सामने से इसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे कि सॉरी बोलोगे, या फिर इसको जाने से रोकोगे। कुछ तो इसने सोचा था आपको लेकर के, जो कि पूरी तरीके से उल्टा रिजल्ट आया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी से बाहर जा रहे हो। धीरे धीरे आप फूक कर कदम उठा रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप पास में हो भी तो इस पर्सन के साथ कैलकुलेटिव तरीके से बातें कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और बैलेंस कर रहे हो, ना कि इसमें उसका कोई भी सपोर्ट आप नहीं ले रहे हो। ओके, ये पर्सन आपको रोता हुआ देखकर बहुत हंस रहा है। कोई यहाँ पर रोया है, या फिर आप अपने आंसू छुपा रहे हो, या किसी और रूम में जाके रो रहे हो, या आप पता नहीं कुछ भी तो है जिसमें आपको बहुत हेल्प चाहिए, या फिर आप दिल हल्का करना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन के पास आप नहीं रो रहे हो। और अगर इस पर्सन को पता चला है या फिर इसने देखा है तो इसको बहुत हंसी आती है, चाहे ये आपको बताए या ना बताए, इसको बहुत अच्छा फील होता है। और अब जाके आपके माइंड में ये चीज़ें रियलाइज हो चुकी हैं आपको कि रियलिटी यही है इस पर्सन का, कि जब आप रोते हो तब इसको बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी खुशी, ये आपका धन संपत्ति, ये आपका ग्लो अप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा।
ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चरित्रहीन भी है, ये पर्सन कैरेक्टरलेस भी है और इस पर्सन की भाषा भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। इस पर्सन की भाषा के वजह से आपका दिल छन्नी छन्नी हो जाता था। अब ये पर्सन को लग रहा है कि आप इससे उलझ नहीं रहे हो। ये पर्सन आपको भड़काना चाह रहा है लेकिन आप भड़क नहीं रहे हो। ये आज की एनर्जी है और इस पर्सन को लग रहा है कि यार वो सक्सेस होना चाहता था आपको भड़काने में, वो आप पर सक्सेस पाना चाहता था। आपको जैसे चाहे जब चाहे आपके साथ बकवास करे, जैसे चाहे जो चाहे, आपको का रूप जो है वो डेविल जैसा इस डेविल को लग रहा है। जब एंजल जैसे थे तब इसने आपको बहुत रुलाया। अब इस डेविल को भी आप में डेविलियस एनर्जी दिख रही है, यानी कि इसको आपसे कहीं ना कहीं डर है और ये आपके साथ भी सेफ फील नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेफ उसी के पास फील कर सकता है जो बेवकूफ़ हो, जो इमोशनली फूल हो, वो उसके साथ सेफ फील करता है और ये पहले फील करता था। अभी आपके साथ ये अच्छा फील और सेफ फील नहीं कर रहा है। इसको लग रहा है कि आपकी नज़र इसकी हरकतों पर है और आपको इसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं और गवारा नहीं है। आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इस पर्सन को अपने आसपास भी। और कहीं ना कहीं आप लोगों में जो अगर आप कभी घूमने के लिए जाते हो, जंगल जाते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो कनेक्शन है वो आज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचर के साथ। और उधर के जो जंगल के जो वन देवी होते हैं, वन देवता होते हैं, आपके धर्म में जो भी हो, कहीं ना कहीं आप उसकी शरण में जाओ, आप उसको अपने आप को समर्पित करो, उसके बारे में सोचो, ग्रेटिट्यूड दो। शायद आपकी एनर्जी हील तो होगी ही होगी और आप स्ट्रांग बनेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आएगी आपके जीवन में और उस कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये ब्लेसिंग है भी, और जिससे कि आप अपने आप को इस राक्षस से या फिर ये डबल माइंड वाले पर्सन के साथ आप टिक पा रहे हो या फिर इसको पछाड़ रहे हो। इस पर्सन को आप सामने से कोई भी ऑफर नहीं दे रहे हो। इस बात से इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये पहले कहीं ना कहीं बहुत प्यार दुलार दिखाता है, फिर बाद में अचानक उसके ऊपर प्रैक्टिकल या फिर हर्ट करने वाली बातें बोलने लगता है या फिर अपना रौब दिखाने लगता है या रौब दिखाने लगती है। और यही आपके साथ यहाँ पर हुआ था, जो कि अब आप इसका कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। और ये आदमी या फिर ये औरत पहले आपको गलत बोल के कम्युनिकेशन इसका अब्यूजिव हो सकता है या फिर इसका कोई भी पैतरा हो सकता है जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है। इसकी लड़ाई झगड़े इसके कुछ काम नहीं आ रहे हैं, आपको बिगाड़ नहीं पा रहे, आपको बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जब उससे बात नहीं बनती तब ये खुद ही डिसीजन लेने लगते हैं आपको लेकर के हर डिसीजन यही पर्सन ले सकता है या फिर ले सकती है। अब ये सारा पैतरा आपने जान लिया है और जो कि आपने इसको पूरी तरीके से इस पैटर्न को चेंज कर दिया है, ये पूरी तरीके से आपने चेंज कर दिया है। आपको अपनी इनर पीस चाहिए। इस पर्सन के दूर रहने से आपको बहुत ज़्यादा इनर पीस मिलती है, आपको हीलिंग मिलती है। आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो जो कि आपको इनर पीस दिलाएगी। आप कोई एक्शन लोगे जिससे आप अपने जीवन के फैसलों को खुद ले पाएंगे। अब जाकर के जो भी इस पर्सन ने आपके साथ साजिशें रची थी वो इसको लेकर के डूब गया है और आप इजीली किसी पर भी इतनी जल्दी आगे से ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपने चुप रहना सीख लिया है। इस पर्सन को जवाब देने के बजाय आपने साइलेंस, पीस, ये सब अपने जीवन में चुना है। इसकी यादों को भी आप मिटा रहे हो या फिर आप चुप हो और चुपचाप आप इससे दूरी बना रहे हो। ये इस पर्सन को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप अंदर से इससे कितना नफ़रत करते हो या फिर इससे कितना दूर जा चुके हो। आप अंदर ही अंदर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो जिससे आपके जीवन में और धन आए,
आपके जीवन में आप कोई भी बेहतर निर्णय ले पाओ, ऐसा कुछ आप बदलाव चाहते हो या फिर कोई सोर्स चाहते हो या किसी तरीके की योजना है आपकी जो आप विचार विमर्श कर रहे हो अपनी प्लानिंग पर, अपनी प्लॉटिंग पर, जिससे आपके जो भी डिसीजन होंगे वो आपके और फेवर में हो और परफेक्ट हो। आप अपने दिमाग को खोल रहे हैं, अपनी आंखों को चौकन्ना रख रहे हैं, आप हर समय चौकन्ना रह रहे हो। किसी भी टाइम कोई भी डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, इसके लिए आप अवेयर रह रहे हो। आप बहुत धैर्य के साथ इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने आपको गिराने के लिए बहुत सारी साजिशें रचनी शुरू कर दी है। इन लोगों को आपकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए ये पहले जैसे आपके ऊपर जाल बिछाना स्टार्ट कर चुका है, जो कि आपको पानी की तरह साफ नज़र आ रहा है। इसे कहीं ना कहीं आपके बारे में भनक लग गई है कि आप अपने आप को संवार रहे हो, अपने आप को आप निखार रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आप इन सबको माफ़ करके अपने जीवन में अच्छे लोगों को आकर्षित कर रहे हो, अच्छाई को आकर्षित कर रहे हो, और आप अपने आप को पूरी तरीके से प्योर कर रहे हो इन लोगों को माफ़ करके, या फिर आप ये चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और आंधी तूफान सब कुछ आपके जीवन में स्टार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो रुकावटें हैं, आपके हौसले भी टूटते हैं, लेकिन आपके हौसले बुलंद भी हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आप हील हो जाते हो, तुरंत हील हो जाते हो। आप टैरोट के थ्रू, आप मदर अर्थ के थ्रू, नेचर के थ्रू, कोई भी स्पिरिट गाइड हो, यहाँ तक कि हवा भी चलती है तो वो भी आपको छू के जाती है और वो भी आपको हील करके जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं आप उभर जाते हो बहुत जल्दी। आपसे बहुत सारी जो दैवीय शक्ति है, ऊर्जा है, वो बहुत खुश है, क्योंकि आप में थ्राइविंग, आप हर सिचुएशन में सरवाइव कर जाते हो। ओके, हर जगह स्ट्रगल करके अपने आप को आप साबित कर देते हो कि आप हर चीज़ के लिए बने हो और हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो, और इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको आपके धैर्य से बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ समय के लिए आप रिलैक्स ज़रूर करें, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को ढो रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, आप एक समय पर बहुत सारा काम कर सकते हैं, ये आपके नेचर में ही है। खाली समय का यूज आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करके करना चाहते हो, या फिर जब आपके पास टाइम हो तो आप कहीं घूमना चाहते हो। नई नई जगह पर आप घूम सकते हो, नए नए लोगों के साथ जुड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, नए नए कल्चर के साथ आपको जाना अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको सभी कल्चर के प्रति प्यार हो, आप इन सब से ऊपर उठे हुए हो और हर चीज़ में आप डीपली रिसर्च करते हो, हर चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप मास्टर बन चुके हो। आप बहुत कुछ सीख चुके हो और इसमें परिपक्व हो चुके हो। आप अकेले बहुत कुछ पढ़ चुके हो। एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस ही आपको मास्टर बनाता है डियर। आपके ग्लो अप से लोग आपके साथ और खुद के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। जो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर करती है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं भूसा भरा हुआ है। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पूरा संसार, ये पूरी पृथ्वी सब कुछ आपका है, या फिर यहाँ पर आप इन सब से ऊपर उठ चुके हो। आपका जो दिमाग है वो नैरो माइंड नहीं है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत खुले हो आप बहुत ओपन माइंडेड हो। इसके बावजूद भी लोगों की हरकतों ने आपको तोड़ा है, और ख़ुद को आजकल आप बंद कमरे में रखते हो, या फिर लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, और अपनी शक्ति का इस्तेमाल आप अपने आप की ज़िंदगी को सुधारने के लिए और दुखी माहौल से बदलने के लिए, बाहर निकलने के लिए बदलाव का इस्तेमाल कर रहे हो आप। सॉरी, मेरी एक बहुत ख़राब आदत है ओके ओके बोलने के लिए। आप में से किसी लोगों को बुरा लगा होगा तो सॉरी। मैं धीरे धीरे, आपके पास बहुत ज़्यादा धैर्य है। आप यूं ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देते हो। आप बोलने से पहले सोचते हो, उसके बाद आप बोलते हो।
आप बहुत सहनशील हैं, आप में सहनशील वाली जो गुण है वो बहुत ज़्यादा है। आप नहीं चाहते हो कि आपके आसपास के लोग आपकी वजह से हर्ट हो, आप नहीं चाहते हो। का जो सबसे बड़ा ग्लो अप है उसमें से ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब आप खुद को कमज़ोर या बेसहारा नहीं समझ रहे हैं। ओके, आप खुद को कमज़ोर बेसहारा नहीं समझ रहे हैं। आप उन वीडियो को तोड़कर अपने दिमाग में फिट कर चुके हो कि नहीं, ये लोग जो बोल रहे थे ये बहुत नहीं मालूम है इसको मेरे बारे में, मेरी असलियत के बारे में इसको अंदाज़ा भी नहीं है। आप जो हो वो आपको पता चल चुका है और आने वाला समय उसको और आपको बता देगा कि रियल में आप कौन हो। आपके दिमाग में ये बातें फिट की गई थी कि आप उनसे कमतर हो, जो आपके बारे में साजिश रच रही है या रच रहा है, उसने आपके दिमाग में फिट कर दिया था। लेकिन आपने प्यार से और हर तरीके से उसके नज़रों में अपने आप को, अपनी इमेज अलग बनाई है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये इसकी हार निश्चित है, क्योंकि इसने आपके बारे में शुरू से गलत धारणाएं बना ली थी और यही चीज़ें इसको स्ट्रेस देने वाली है। इसका जो भ्रम था वो आप तोड़ने वाले हो। आपके ग्लो अप ने इसका ये जो बहुत हवा में उड़ रहा था या उड़ रही थी वो इसकी हवा निकल चुकी है आपके ग्लो अप से पूरी तरीके से, और फिर भी आप इंजॉय कर रहे हो। आपको आगे बढ़ने से ये नहीं रोक पाएगा। ओके, आप टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन निखरेंगे। इस पर्सन को आपने रिग्रेट करने पर मजबूर कर दिया है। ये पर्सन रिग्रेट करता है कि हर बार ये आपकी एनर्जी को डाउन तो करता है, लेकिन हर बार आपकी एनर्जी हाई कैसे हो जाती है। आप हर महीने कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं, या फिर हर महीने आप अपने रूटीन को, या फिर आप अपने जो भी आपका शेड्यूल है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका बिजनेस है, कैरियर है, घर का काम है, अपने आप को संभालना है, उसमें आप एक अच्छी हैबिट ऐड करते जाए हर महीने। आपका जो नया रूप है इससे ये लोग कहीं ना कहीं इसको आभास हो गया है, आपके आने वाले फ्यूचर का इस पर्सन को आभास हो गया है, जिससे ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहता है। ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहता है, या फिर ये पर्सन आगे जाकर के भी कहीं ना कहीं आपको एक एंजल की तरह देखेगा। जब आप अपना आशियाना चेंज कर लोगे, या फिर अपना तौर तरीका चेंज कर लोगे, या फिर जब आप इस पर्सन को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दोगे, तब इस पर्सन को आप एक एंजल जैसे दिखेंगे। ये पर्सन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट तो करता है, लेकिन बैलेंस बनाने में आप मास्टर। आप कहीं ना कहीं नया घर शिफ्ट कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, या फिर आपको अपने घर में बहुत सुकून मिलता है जब आप इस पर्सन से दूर रहते हो, या फिर आप एक बेहतर ऐसा जगह चाहते हो जहाँ पर इसकी एनर्जी आपको निगेटिव ना करे। आप इसके साथ हेल्दी फील नहीं करते हो, आपका रिलेशन हो या फिर फूड शेयरिंग, कुछ भी इसके साथ आप हेल्दी फील नहीं करते हो, और इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते हो। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा गेम खेलता है, आपको नीचे गिराने के लिए, अपनी कैटेगरी में लाने के लिए, आपके ग्लो अप को छीनने के लिए, आपके बढ़ते कदम को रोकने के लिए। आप अपने आप को रिचार्ज कर लेते हो, जो कि इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे लोग आप पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप कुछ हो ही ऐसे। आप बहुत ज़्यादा लिसन करते हैं, बहुत बुक रीड करते हैं, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा
स्मार्ट बनाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे कि आपने इस पर्सन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई मेडिटेशन ज़रूर करते हैं, या फिर आपको वाटर बहुत हील करता है, और आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यूँ ही थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएं, अच्छा सा म्यूजिक सुने, आप रिलैक्स करें। इससे होगा कि आप अपने लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। आप अपने ड्रीम, आपका जो भी ड्रीम है इस साल का, उसे प्लीज़ पूरा करने के लिए अपने आप को रिचार्ज करें। आप ऐसे पर्सन को पूरी तरीके से अवॉइड करें जो आपको डाउन करता है, जो आपको नीचा दिखाता है। उसको पता चल चुका है कि आप उससे आगे बढ़ चुके हो, इसलिए उसके अंदर खुन्नस है कि आप उससे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए वो आपको घसीटना चाहता है। इस साल आपका जो भी प्लान है उस पे बार बार आपको फोकस रहने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको ये आदमी या फिर ये औरत पूरी तरीके से आपका जो सोच है पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है, आपके अपने बारे में, आपके डिज़ायर्स के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, कैरियर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। पूरी तरीके से वो अलग ही आपके दिमाग में जहर भरना चाहता है, या फिर आपको लेकर के क्वेश्चन मार्क, आपके काबिलियत पर डाउट वाली बातें आपके दिमाग में फीड करना चाहती है या चाहता है, जो कि आप होने नहीं दे रहे हो। ओह गॉड, आपको हंसी आती है, आपको सब पता चल जाता है कि ये इतना एफर्ट्स क्यों डाल रही है, इतना एफर्ट्स क्यों डाल रहा है मुझे भ्रम में डालने के लिए, या फिर मुझे पुराना जो टैक्टिक्स था मुझे बेवकूफ़ बना के अपने आप को बादशाह या फिर रानी जैसा दिखाने का। आपको बहुत हंसी आती है, या फिर आपको सब समझ में आ जाता है और आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ऐसी की तैसी। आप उसके बिना खुश हो, आप उसके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, और कहीं ना कहीं आप फेशियल कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, या फिर आप एंजॉय कर रहे हैं, चाहे एक कप चाय पी के, कॉफ़ी पी के, कुछ भी। आप अपने जीवन में, आपको ये मालूम है कि आपको कोई बेहतर पर्सन ही डिजर्व करता है। ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, और ये काइंडनेस हर चीज़ से ऊपर उठा हुआ है। वो जाति नहीं देखता, वो देश नहीं देखता, वो कोई स्टेट नहीं देखता, उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। वो इन सब से ऊपर उठ चुका है। आप दूसरे की बातों को सुनते हो, ये नहीं कि सुन के मुझे सुनाना है, इसके लिए नहीं। आप सुनते हो कि रियल में उसको क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, या फिर कहना क्या चाहता है, क्यों चाहता है। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत जज किया है, और वो भी बहुत जल्दी। इससे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने बहुत जल्दी से आपको जज कर लिया था, इसलिए आप किसी को भी अब जज नहीं करते हो, क्योंकि आपको वो दर्द पता है, और ये आपकी काइंडनेस में दिख रही है। आपके अंदर जो भी कमी थी आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उसको हील कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपका सपोर्ट करने के लिए सब नहीं दौड़े आएंगे, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए ये लोग दौड़े आ सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ता देख ये लोग पैर खींचने के लिए ही आ सकते हैं। आपको बोल रहा है कि कोई भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आप इस जर्नी को प्यार करें। ये जो आपका सफ़र है, ये सफ़र दुख सुख से भरा है, इसको गले लगाए, और एक फ्रेश स्टार्ट आ रही है आपके जीवन में। ये कोई गॉड गिफ्ट होगा, ये कोई ऐसा गिफ्ट होगा जो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आपका फ्रेश स्टार्ट होगा अपने जीवन में। आप आने वाले समय में खुद पर प्राउड फील करेंगे, या फिर आपके आसपास में कोई है जो आपको लेकर के बहुत प्राउड फील करेगा कि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, या फिर आप उस फैमिली के मेंबर थे, या फिर आप उसके पार्टनर थे। कोई भी हो सकता है जो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा। सोशल मीडिया पर आपको गलत कमेंट्स मिल सकते हैं, बिना
आपके परमिशन के लोग हो सकता है कि आपको जज कर सकते हैं, या फिर कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है और शायद आप उससे दूरी बनाना चाहेंगे, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप वहाँ से कट मार लेंगे। कोई है आपके आसपास जो आपके लव जो आपका अंदर का साइड है वो वाला साइड देखना चाहता है कोई, क्योंकि बहुत दिनों से आपके अंदर जो लव है, डिजायर है, पैसन है, उसको आपने शायद ढक के रखा है, छुपा के रखा है, उसको आप ओपन नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो। और क्योंकि दुनिया ने आपको ऐसा करने के लिए सिखा दिया है, आपने यूं ही ऐसा नहीं किया है, आपने दुनिया से सीखा है और इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। और आप हर किसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ हर किसी के लिए दया दिखाना बंद करो। जो तुम्हारी ऐसी की तैसी करता है उसके लिए दया मत दिखाओ। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। ज़्यादा नाइस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिजर्व नहीं करता, जो आपके लिए विश्वासघात रखता है, जो आपको नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है, जो आपको बदनाम करने के लिए चार लोगों के बीच में गॉसिप करती है या करता है, उसके लिए एक पैसा भी उसके लिए दया रखने की ज़रूरत नहीं है। बस उससे कट मारना है, उसका बुरा भी नहीं करना है, उसका अच्छा भी नहीं करना है। जो आपको बर्बाद करने की साजिश से रच रहा है। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप जैसे हो वैसे ही सबसे बेहतर हो। आप कॉन्फिडेंस हैं और ये कॉन्फिडेंस आपको डिवाइनली काफ़ी क्लोज लेके आ रही है। डिवाइन के काफ़ी क्लोज जा रहे हैं आप। आपने हर किसी के साथ ज़्यादा बातें करनी बंद कर दी है, अपने आप को प्रूफ करना बंद कर दिया है। आपका एक ही गोल ज़्यादा है कि फाइनेंशियली कैसे आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। आप बस उस पर ध्यान दे रहे हैं या फिर आप अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। किसी झूठे और मक्कार पर्सन का जो मास्क है, आप उसको यूं चुटकी बजा के समझ जाते हो, ओके। और उसकी असलियत अपने आप बाहर निकल रही है इन दिनों। आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसकी असलियत खुद ब खुद बाहर आ जाती है, आपके सामने रिवील हो जाती है। आजकल कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ये चाहता है कि आप डाउन फील करें, या फिर आप अपने आप को इसके सामने बेहतर दिखा ना पाए, या फिर आप इस पर्सन से बेहतर दिख रहे हो बिना एफर्ट्स डाले, जो कि इस पर्सन को कंट्रोल नहीं हो रहा है अपनी असलियत बाहर दिखाने पे। ये पर्सन अपनी असलियत आपको दिखा रहा है बार बार घोस्टिंग करके या फिर आपके खिलाफ साजिशें रच के। इस पर्सन के दुनिया भर की बैड हैबिट्स हैं। ये पर्सन ड्रिंकिंग कर सकता है, ये पर्सन इसके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन कहीं एक जगह नहीं टिकता है। ये पर्सन को डेविल एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करती है। ये पर्सन अब्यूजिव हो सकता है, या फिर ओवर ईटिंग हो सकता है, या फिर इसको दूसरों को ज़्यादा ओवर ईटिंग कराने का शौक़ है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है। ये आपके ग्लो अप को छीन लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है। और कहीं ना कहीं आपने इससे हेल्दी बाउंड्री बना ली है और आपको पता है कि इसको कैसे फेस करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आप उसको एक प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हो, और ये आपकी अवेकनिंग का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। आप उस प्रॉब्लम को प्यार नहीं समझते हो। निगेटिव चीज़ें या फिर निगेटिव एनर्जी इस पर्सन के थ्रू आपके दिमाग में भरी जाती है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए आपको अपने ईश्वर पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रस्ट करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील करना है। सेज कुछ भी हो, साल्ट वाटर थेरेपी लेनी है, कुछ तो रिचुअल करना है, क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में अटैक करके भरी जाती है। म्यूजिक, आप इसकी नेगेटिविटी को हील करने के लिए कोई फ्रीक्वेंसी, कोई म्यूजिक
मेडिसिन, जो कि मेडिसिन भी काम नहीं करता, वो चीज़ें म्यूजिक काम करती है और वो आपको हील करती है। कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, आपके हाथ में है कि आपको किसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं और किसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करने हैं। आपको यूनिवर्स के थ्रू मुझे लगता है कि सक्सेस की तरफ धकेला जा रहा है। अगर ये लोग टांग अड़ा रहे ना बीच में, ये लोग आपको डाउन करना चाहते हैं ना, ये भी आपकी ब्लेसिंग के लिए ही हो रही है। ये भी आपकी रुकावटें ब्लेसिंग में बदल रही है। आपको किसी न किसी तरीके से वो सक्सेस की तरफ भेजा जा रहा है या फोर्स करके धकेला जा रहा है। सच में आपका वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग घुट घुट के भी रोते हो, लेकिन वहाँ तक आपको पहुँचना ही है। आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप रोके भी दुनिया, आप कुछ चीज़ें हार रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा पाने से भी हार रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ों को दांव पर लगाकर अपने जीवन में बड़ा कुछ पाने जा रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, लेकिन वो अभी ऐसे लोगों को आप दिखा नहीं रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में साजिशें रच रही है। ये लोग ऐसी फिराक में है कि आप कोई गलती करो और ये उसका डंका पीटे सारी दुनिया में। ये आपकी किसी भी बुराई को देखने के लिए फिराक में है। जैसे कि मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर घाव ही ढूंढती रहती है, तो आप कुछ भी थोड़ी सी गलती करो, लापरवाही करो, कुछ भी गलती करो, ये उसी फिराक में है। ये साजिश रचने वाली औरत या फिर आदमी और उसका ढिंढोरा इसे पीटना है ताकि आपकी पहचान उसी कमी के वजह से हो। लेकिन ये सारी चीज़ें यकीन मानो, ये जो भी कर रही है इससे आपका ही भला होगा। एक समय के बाद इसकी असलियत पूरी तरीके से सबके सामने आने वाली है, क्योंकि आपने मुंह बंद करके आप अपने आने वाले भविष्य पर अपना एनर्जी और एफर्ट्स डाल रहे हो। आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले आदमी हैं या फिर आप औरत हैं, और सच्चाई आप सबके सामने ला करके रहेंगे। और ये करेज है आप में बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको किसी भी सीमाओं में कैद करके नहीं रखा जा सकता। आपको कभी भी बंदिशों में जकड़ कर नहीं रखा जा सकता। आप अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये आपकी आज़ादी आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि आपने ये रास्ता अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जो चुना है, उसमें आने वाले हर अड़चन को आप पार करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपकी अपॉर्चुनिटी में डिले हो सकती है इन दिनों, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हैं डिवाइन से और अपने एंसेस्टर से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आपकी लास्ट कार्ड। आप सेफ हैं और सिक्योर है डिवाइन से।